CNBC पाकिस्तान में मुजाहिद बरेलवी आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। ये मैं कह ही चुका हूँ कि लंदन में हूँ और मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने हूँ। एक आम लोग बहरहाल पास्ट के हवाले से ये कहते हैं कि जी फ़ौजी सरबराह जब सियासत में आए तो कामयाब नहीं हो सके। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, कोई अयूब खान का सवाल नहीं है, असगर खान, बेशुमार नाम लिया सकते हैं, क्योंकि वो अगर अपने दौर में एक उनका एक माइंड सेट होता है, एक बहुत ही मैं लफ्ज़ कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा कि वो बहुत ही, वैसे तो फ्यूडल भी डिक्टेटर होता है, एक डिक्टोरियल होता है और कोर कमांडर होता है और एक फ़र्द होता है। जमात में तो जी बड़ा लोगों के लिए बार कहते हैं जी वो चाय भी पिलानी पड़ती है, कुर्सी भी देनी पड़ती है, समझौते भी करना पड़ते हैं, नापसंदीदा लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। बहुत सारे लोग जिनसे आप, खैर उनका तो नाम नहीं लूँगा, कि जिनके साथ बिल्कुल ही हाथ नहीं मिलाएंगे, ना बात करेंगे। लेकिन ये सब कुछ मुशर्रफ साहब, तो इसमें दो सवाल हैं। एक तो ये कि वाकई मार्च में आएंगे, मुकदमात इंतज़ार कर रहे होंगे, हो सकता है मीडिया भी एक मुखालिफ हो, और जमात को किस तरीके से फिर आने वाले इलेक्शन में, दो सवाल। मुझे ये बड़े लंबे सवाल कर लिए आपने। जब मीडिया मुखालिफ हो तो पहले आप अपनी बताएं, आप मुखालिफ होंगे या नहीं होंगे ये बताएं मुझे आप। तो एनीवे मैं सवाल नहीं पूछता, सवाल आप पूछ रहे हैं। इशू ये है कि इशू पाकिस्तान है। पहले तो हर आदमी, हर फर्द फ़र्क होता है, तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ अयूब खान या ज़ियाउल हक वगैरह या असगर खान वगैरह। मैं हूँ, मेरा अपना एक किरदार है, मेरा अपना एक बिहेवियर पैटर्न है। ये जो आप कह रहे हैं हाथ मिलाना, पानी पिलाना, चाय, मेरे ख्याल में तो मैं चाय पिलाने वाला टाइप हूँ, मैं हाथ मिलाने वाला टाइप हूँ, मैं हर आदमी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मेरा एक नेचर है जिसमें मैं नीचे से नीचे वाले आदमी के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मेरे ख्याल में मेरी स्ट्रेंथ ही ह्यूमन इंटरेक्शन है। मेरे से जो मिलता है मेरा वो दोस्त होता है। मुझे लोग कहते हैं मैं यारों का यार हूँ। मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मैं वाकई में जो इससे मैं दोस्ती करता हूँ बड़ी शफाक होती है, उसमें यारी कम होती है, बड़ी क्रूड होती है। लोग कहते हैं, लोग बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। तो क्रूड क्यों होते हैं? नहीं जी, यारों का यार तो होना चाहिए हमें। लेकिन सियासत तो बड़ी क्रूड है ना। सियासत में ना हो, हाँ, उसमें अगर आप समझते हैं कि धोखा देना, झूठ बोलना ये सियासत है, पाकिस्तान में शायद ये होगी, लेकिन मैं इसमें नहीं बिलीव करता हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई सियासत, कोई सही सियासत, एक ईमानदारी, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एक स्ट्रेंथ, तो उसके साथ हो सकता है कि उस माहौल को हम चेंज कर सकें। वो धोखा देने वाले तो कामयाब हुए हैं जी, जिन्होंने जिन्होंने धोखा दिया, जिन पे आपने ट्रस्ट किया, वो कामयाब नजर आते हैं। शायद लोग कहते हैं आइंदा भी कामयाब हों। हो सकते हैं, मतलब कोई, मैं यकीन से तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन एक, जैसे कहते हैं ना, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए आदमी को, एक कैलकुलेटेड कोशिश, ये नहीं कि बिल्कुल बेवकूफ़ाना, एक अनकैलकुलेटेड कैलकुलेशन करनी चाहिए कि कहाँ आप देखें। हर चीज़ का एक माहौल होता है। आप ज़ियाउल हक और अयूब खान, याया खान या असगर खान, वो माहौल अलग था। अब हम एक माहौल में हैं जो मैं इक्वेट करता हूँ 70s में जो भुट्टो साहब आए थे, एक मायूसी, डिस्पॉन्डेंसी, लोग परेशान कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये अब भी है। तो इसीलिए वो उस ज़माने में एक लड़काना से एक साहब चले और पंजाब को, फ्रंटियर को स्वीप कर गए। ये कैसे हुआ? हालांकि वही ट्राइबल माहौल, वही ज़ात बरादरी, तो ये कैसे हो गया? ये पाकिस्तान में एक माहौल था, अब भी वो माहौल एक है। तो इस माहौल में मेरी नज़र में अवाम इस वक्त जागी हुई है। अवाम परेशान, मायूस है, लेकिन जागी हुई है, और वो कह रहे हैं कि कुछ करना है, कुछ तब्दीली आनी है। नाउ इस तब्दीली में, जैसे मैं कहता हूँ, पॉलिटिकल स्टेटस को वो तोड़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनको ज़रा गाइड करने की ज़रूरत है। अब गाइड करने के लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ 8 साल, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने की थी वो पाकिस्तान की मईशत ठीक की। जैसे में हम N11 नेक्स्ट 11 मुल्कों में से एक बने दुनिया के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिहाज से, उसकी वजह से डेवलपमेंट, आवाम की खुशहाली और मुल्क की डेवलपमेंट हमने बेशुमार की, बहुत की। जब मैं 2008 में भी गया हूँ तो आवाम की खुशहाली, मुल्क की डेवलपमेंट कोई नीचे नहीं जा रही थी, वो तो ऊपर ही जा रही थी। तो लोगों को ये पता है कि क्या हमारी परफॉर्मेंस। फिर मैंने आवाम को एक प्राइड दी, एक इज़्ज़त,
एक प्राइड, एक कॉन्फिडेंस पूरे मुल्क में पाकिस्तानियों को, जबकि वो बाहर भी आते थे तो पाकिस्तानी जब कहते थे तो उनको एक प्राइड होती थी, वो मैंने दिया। मुझे फ़ख्र है इस बात की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गो मैंने 2007-8 में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसकी वजह से एक नेगेटिव फॉल आउट हुआ है और मेरी पॉपुलैरिटी नीचे गई है, लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कि वो ज़माना याद कर रहे हैं अब, तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनको उठाया जा सकता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़रूर है पाकिस्तान को, चाहे कामयाब हम हों या ना हो, ज़रूरत उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, फिर अल्लाह ताला पे छोड़ेंगे। लेकिन कोशिश करने भी देंगे? मार्च में आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं और सीधे आपको जेल में ले जाते हैं, जेल में चले जाएंगे अगर ले जाते हैं। अगर यही आगे की बात हुई, उससे उसकी आगे की बात की भी देखें जी, मैं कोई डरता नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ सिर्फ। और मैं इसलिए नहीं डरता हूँ कि मुझे मालूम है कि मुझे कोई कसूर नहीं है मेरा। किसी ये जो बातें करते हैं, हज़ार बातें मेरे ख़िलाफ़, केसेस भी आएंगे मेरे ख़िलाफ़, मुझे मालूम है। यही पॉलिटिशियन ही कोई केसेस मेरे ख़िलाफ़ करवाएंगे, हैं भी मुकदमा ये नहीं, ये बहुत सारी कोई भी नहीं है, एक आधा चल रहा है, और वो भी उसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बेनज़ीर वाला मुकदमा। हाँ, वो ये नहीं है कि वो बेल बिफोर अरेस्ट नहीं हो सकता। वो तो मेरे एडवाइज़र्स भी बहुत हैं, ये मैं आपको बताऊं, जो लीगल एडवाइज़र और बहुत पाए के पाकिस्तान के सबसे मशहूर, वो सब मेरे साथ हैं। मेरे अपने सेक्रेटरी जनरल जो है वो बैरिस्टर है मोहम्मद अली साहब, लाहौर में जो जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए वो भी बैरिस्टर है चौधरी फवाद। तो ये लोग तो मेरे सपोर्टर्स हैं, तो मुझे इन पे पूरा भरोसा है कि ये। लेकिन एक तो खड़ी है पॉपुलर नून लीग, दूसरी जुडिशियल एक्टिविज्म से भरपूर अदलिया, दो तो नॉन, तीसरे चौथे में नहीं जाऊंगा, लेकिन खुद जो पार्टी रूलिंग है उससे आप क्या तवक्को रखते हैं, जिन पर आपने एनआरओ के ज़रिए, बल्कि वो कहते हैं कि इक़्तिदार तक पहुंचा दिया, उसका रवैया आप क्या देखते हैं? तो अगर तवक्को ये है एनआरओ के ज़रिए इक़्तिदार में पहुंचाया तो वो मेरे खिलाफ क्यों होंगे? तो मतलब मेन चीज़ ये है, नहीं वो तो कोई नहीं, मेरी कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में जी सब हदीस थोड़ी होती नहीं। उन्होंने आपको, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, पापा मानो में कह दिया, हमने तो इस्तेमाल किया, यूज़ कर लिया, बस ठीक है, हमारा काम हो गया, अब हम बस। वेल ये चीज़ें देखें जी, जो आदमी इन चीज़ों से डरता है तो फिर आराम, मैं अगर इन चीज़ों से डर जाऊँ तो मैं तो बड़े आराम से बैठा हूँ यहाँ, मौसम कितना अच्छा है, आप खुद ही कह रहे हैं। यहाँ बैठते हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई में जाते हैं, जहाँ मुझे हर जगह सब लोग इज्जत देते हैं। सदर हो चुके, पॉप की पोस्ट पे रह गए। पाकिस्तान की परेशानी इसी वजह से आना चाह रहा हूँ। इसीलिए वो कहते हैं ना, एक कॉज होता है जो ग्रेटर देन सेल्फ, अपनी ज़ात से बढ़कर एक कॉज होता है, एक वजह, और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए। और पाकिस्तान, मुझे ज़्यादा अफसोस इसलिए भी होता है कि पाकिस्तान में अवाम में सलाहियत है, रिसोर्सेज हमारे हैं, पोटेंशियल हमारा है, जो ये 8 साल में मैंने प्रूव किया था। पाकिस्तान को कोई बाहर की मदद नहीं चाहिए अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। जब भी तो हम IMF के शिकंजे से अलग हुए हैं। कैसे? कोई बाहर से, लोग समझते हैं कि बाहर से कोई नहीं मदद आई जी, थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिली, लेकिन हमारी अपना पोटेंशियल है। तो वो इसलिए मुझे ज़्यादा अफसोस होता है कि वो पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है। उसको ज़रा दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ों से हम निमट सकते हैं। तो यही कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला, अगर नीयतें अच्छी हुई, मुझे ये भी मेरी बिलीफ है कि नीयत अगर अच्छी हो ना आदमी की, हुक्मरानों की तो नीयत अच्छी नहीं, मैं तो अपनी नीयत की बात कर रहा हूँ, तो मैं अच्छी नीयत के साथ आऊँगा। तो अच्छी नीयत वो क्या है? अच्छी नीयत इसी के साथ कि ईमानदारी से काम करूँगा और मुल्क के लिए और आवाम के लिए काम करेंगे। तो वो है, जिस तरह मैंने कहा कि आपको समझौते करने पड़ेंगे। वो तो खैर अब लीग आपके साथ नहीं है, जिसको आपने परवान चढ़ाया, इतना करा। फिर आती है तहरीक इंसाफ और MQM, यानी पॉलिटिक्स में ये वही जो मैंने इनसे कहा, नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, काफ लीग नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम नहीं, फिर वही जो मैंने कहा कि इधर झकरानी, बिजरानी, खोसा, लगारी, मदारी, फलां, ये जो सब बैठे हैं, इन सब के पास जाना पड़ेगा, इनके नुमाइंदा लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये सब तो है ना। अगर मार्च में आएंगे तो इलेक्शन आ रहा होगा, मुशर्रफ साहब को इसी सब सियासत में दोबारा जाना है। नहीं, सियासत तो चल रही है, अभी भी हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दी है अपनी अभी। लेकिन उसमें वो लोग नहीं हैं, जैसे ठीक है फवाद चौधरी और सैफ जैसे लोग बड़े सिंसियर हैं, कमिटेड हैं, लेकिन इनके पीछे वो जो एक हवेलियाँ और महल और पैसा और ज़मीनें जो पाकिस्तान में मैटर करती हैं, वो तो नहीं है। हाँ, सही बात है, नहीं है। तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान के बारे में लोग ये कहते हैं कि पॉपुलर सपोर्ट होना और बात है, इलेक्शन लड़ना मुश्किल बात है। वेल देखें, ये चीज़ें सारी हैं बिल्कुल,
लेकिन आदमी एक चेंज ला सकता है, चेंज आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चीज़ों से चेंज आए। जैसे मैंने कहा कि एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में जिसमें मायूसी है, लोगों के पास ज़ाहिर है जाना पड़ेगा। और एक अगर जैसे आप कह रहे हैं हम लोगों से मिलना मिलाना, बिल्कुल मिलना पड़ेगा। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि APML अपने पाँव पे खड़े ही हो और अपनी जीते। लेकिन इसमें जैसे मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटस को तोड़ना है। मतलब ये जो पिंग पोंग चल रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN का, इसको ख़त्म होना चाहिए। एक नई फोर्स आनी चाहिए, पॉलिटिकल फोर्स। अब जब और वो आवाम ने APML हो सकती है, और उसमें अगर दूसरों के साथ मिलना है तो वो भी हो सकते हैं। और जिसमें PMLQ का आपने कह दिया कि वो अलग हो गई, क्यों वो अलग हुई? उनके लोग तो इधर उधर घूम रहे हैं सारे। अच्छा। उनको खुद ही समझ नहीं आ रही है किधर जाना है। आपके पास लंदन आते हैं? तो कई लोगों से मुलाकात बातचीत होती है, टेलीफोन पे हो जाती है या यहाँ आकर लोग मिलते हैं। और उसके अलावा जितनी भी दूसरी पार्टीज़ हैं उन सब से हो सकता है। लेकिन कुछ नरमी है ये, जैसे एक हमारे यहाँ आ रहा था कि MQM और तहरीक इंसाफ, शायद कोई आपकी मुलाकातें वगैरह भी होती रही हैं, कुछ इस तरह का है कुछ बात? होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, यानी आप बहरहाल एक जो जिन लोगों को आप करीब समझते हैं उनसे मुलाकात भी रहती है और शायद उस तरह के कंप्रोमाइजिंग भी। हाँ देखें, फिर आपने ये कहा कि उसमें वो पैसा नहीं, लोग नहीं नज़र आ रहे हैं। देखें, एक तरफ से लोग जो मुझे बहुत आकर कहते हैं ना कि जी ये जो आपको लेट डाउन फलाने फलाने ने नाम लेते हैं, बड़े बड़े नाम ले लेते हैं, उनको छोड़ें जी, ये सारे नए लोग लाएं जी। एक तरफ से तो ये है डिमांड लोगों की, ये है कि नए लोग लाएं। अब जब नए लोग आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी फवाद चौधरी साहब, सैफ साहब, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये है, तो ये नए लोग हैं ना, तो आने दें इनको, ज़रा देखते हैं। आखिरी सवाल वो करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मैं कर लूँ, क्योंकि वो फिर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अगस्त यानी 7 माह और फिर 6 माह और फिर 5 माह, फिर मार्च का आप कह रहे हैं ना। आपके ख्याल में इस वक्त जो लीडरशिप है, और कहते हैं जी बड़ी उनको सपोर्ट है, इधर ANP की, इधर MQM की, इधर फलां ये कुछ मेरे ख्याल खासी उनको सपोर्ट है पॉलिटिकल, उसके बावजूद आपके ख्याल में ऐसा है? क्योंकि लोग ये ऐसा नहीं समझते कि जो इस्लामाबाद में लीडरशिप है, जिस तरह अमरीकन हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, IMF की इमदाद कहते हैं जी फलां बात पे रोक ली, क्या आपके ख्याल में आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं, क्योंकि आप कहते भी हैं कि नहीं आंखों में आंखें डाल के हम बात करते थे, ये मुमकिन है कि इस्लामाबाद में जो बैठा हो या आइंदा बैठेगा वो वाशिंगटन से, ख़ास तौर पे जो कुछ उसामा का हो चुका है और बहुत से हो गया, आंखों में आंखें डालकर या एज ए प्राउड पैट्रियाटिक नेशनल इंटरेस्ट को लेता हुआ हुक्मरान बात कर सकता है, या हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं? उनकी मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो आप पॉपुलर, जिनको आप सबको पॉपुलर कह रहे हैं, ANP को भी कह दिया, PMLN को भी। देखें, PMLN की पॉपुलैरिटी कोई नहीं है, बिल्कुल गिर गई है। इनकी जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ 3 सूबों में तो, चोटों में तो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। पंजाब में भी साउथ में नहीं है, और सेंटर और नॉर्थ पंजाब में भी वो नीचे गिर गया। कोई ANP ने जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, फ्रंटियर जो चलाया है, उसमें तो सत्यानाश किया है, उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल डाउन है। एक वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम, तो ये कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। MQM अपने बेस में है, उनको कोई शक नहीं है मुझे। अब उनके कराची, हैदराबाद कि MQM के बारे में ये सॉफ्टनेस आपको इसलिए है कि आप कराचीइट्स हैं? नहीं, मैं कराचीइट नहीं, मैं पाकिस्तान। आई डोंट बिलीव इन एनी ये जो एथनिक, उसमें मैं नहीं बिलीव करता हूँ। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। मैं पाकिस्तानी हूँ, फ़ौज ने मुझे पाकिस्तानी बनाकर प्रमोट किया। तो लेकिन जो हकीकत है वो तो है, वो कराची और हैदराबाद में बिल्कुल हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, तो क्या किया, ठीक है, चाहे माने या ना माने, है, वो दिखा देते हैं। वो जब भी एक कॉल देते हैं तो 2 लाख आदमी बैठा होता है उधर, ये नहीं देख रहे हैं आप TV पे क्या हो, तो है उनकी स्ट्रेंथ, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी है। अब सवाल ही मैं भूल गया आपका क्या ये जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, इन्होंने अच्छा, आंखों में आंखें, आप एक खास लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे, वो मेरी जरूरत नहीं हो रही कि ये बिल्कुल उनके सामने मैं नहीं, यानी जो इस वक्त हुक्मरान अमेरिकन के सामने। देखें, उनकी मैं नहीं बात करना चाहूँगा। यस, जब आप मिसमैनेज कर रहे हो ना इंटरनली, तो आपकी इज़्ज़त नहीं रहती है दुनिया में। अभी इस वक्त ये है कि दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो बहुत नीचे चली गई है। तो जब इज़्ज़त नीचे गई हो तो क्या आंखें लड़ानी है आपने? पहले ताकत होनी चाहिए अंदर। जहाँ तक पाकिस्तान की इनहेरेंट ताकत है वो बहुत है।
अब उसकी अगर हमें समझ ना हो, देखें हमारी एक जोग्राफ़ी है जिसमें उस एरिया में, हमारे एरिया में साउथ एशिया को लें, गल्फ़ को ले लें, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को ले लें, चीन को ले लें, इनकी इंटरैक्शन आपस में ट्रेड और एनर्जी के लिहाज से, जो सब हिंदुस्तान को एनर्जी चाहिए जी, पाकिस्तान जब तक नहीं वो होगा तो ले ही नहीं सकता। तुर्कमेनिस्तान ईरान से लेना, कहाँ से, पाकिस्तान के थ्रू जाएगा ना। ट्रेड करना चाह रहा है इंडिया अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, कैसे करेगा, हमारे थ्रू जाएगा, हम इजाज़त देंगे। वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो बिल्कुल चाइना और रूस के दरमियान में फंसी हुई हैं। वो चाह रही हैं ट्रेड करें यहाँ दुनिया के साथ, और नीचे अफ्रीका, एशिया, ईस्ट एशिया में जाएं, साउथ ईस्ट एशिया में कैसे जाएंगे, पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान इजाज़त देगा। चीन की कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है एनर्जी की, तेल और गैस की, अभी वो जाते हैं, देखें आप, गल्फ़ से लेते हैं और पूरे इंडिया के नीचे से गुजरते हैं, फिर एक मलाका स्ट्रेट्स आ जाता है जो कुछ 2-4 किलोमीटर का है, जिसको कोई भी बंद कर दे तो उनकी सारे तेल पानी बंद हो जाए चीन का, तो वो जा रहे हैं। सबसे शॉर्ट रूट पाकिस्तान के थ्रू ना। इस ताकत को अगर हम ना दे सकें, फिर हम एक जौहरी ताकत हैं, न्यूक्लियर ताकत है, फिर हमारे इस्लामी मुल्कों में हमारी एक स्टेचर है, हमारी स्टैंडिंग है। अब ये अगर हम ना समझते कि अपनी ताकत हम ना समझ सकें और उस ताकत को हम डेमोन्स्ट्रेट करके, वो जो आप कह रहे हैं आंखों में आके ना डालें, तो हमारी बदकिस्मती है, हमारी अपनी कोताही है। अगर अब जैसा कि इस वक्त है, हाँ, अब आप गवर्नेंस अंदर से ना चला रहे हो, एक बेईमानी का दौरा चल रहा हो, हुकूमत जैसे मैंने कहा था, वेलफेयर, अवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की, और जो मैंने जूस बताए हैं उनमें नीचे जा रहे हैं आप हर चीज़ में। और जो मईशत जिसकी वजह से अवाम की खुशहाली होगी, मुल्क की तरक्की, वो आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो फिर आपकी कहाँ इज़्ज़त रह गई। इंटरनेशनली फिर इज़्ज़त नहीं होती है, और इनकी इज़्ज़त नहीं है। वो आप खुद जाते हैं देख लें आप अच्छा, कितनी इज़्ज़त है। और जो सबसे हसास, क्योंकि आप बहुत ही उसको एक तवील अर्से रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो मैं बहुत ही स्पेसिफिक चाहूँगा, शायद आमतौर पे हम लोगों को पहले तो एहतियात करते थे कि पब्लिकली बात भी नहीं करें, और वह है जौहरी प्रोग्राम। और इस वक्त ख्याल पाया जाता है कि शायद जो अमेरिका बहरहाल वेस्ट का सरखेल है, उन्हें फ़िक्रमंदी इस तरफ से है कि वो जो मुहिम जो इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद लोग, क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं, आप भले यहाँ बैठे हुए इतने सालों से, कि नहीं बिल्कुल सेफ़ है, सेफ़ एंड में है, और अगर आप समझते हैं कि यकीनन अगर कोई ख़तरा खदशा होगा तो आप उनको कोऑपरेट भी करेंगे? कोऑपरेट किससे कोऑपरेट करेंगे? जितना आपको इल्म है कि वो लोग जो हमारे असल में जौहरी प्रोग्राम को सेफ़ रखे हुए हैं। हाँ, देखें, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरे दौर में ये जो आप सेफ़ रखे हुए कह रहे हैं, ये सिक्योरिटी इनकी डिस्पर्सल, इनकी सिक्योरिटी, ये मेरे ज़माने में मुझे फ़ख्र है। और हमने फ़ोर्स बनाई जिसको आर्मी स्ट्रेटिजिक फ़ोर्स कमांड कहते हैं, जिसका सरबरा एक लेफ्टिनेंट जनरल है 3 स्टार, उसके नीचे 2 डिविजन्स हैं, दो मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, 3 ब्रिगेड हैं, हर ब्रिगेड में मिसाइल रेजिमेंट्स हैं। ना ये 16 से 18 हज़ार लोगों की फ़ौज है, और ये डिस्पर्स्ड हैं और बहुत ऐसी सिक्योर जगहों में हैं जिनका इंशाअल्लाह ताला न्यूक्लियर अटैक भी इंशाअल्लाह ताला इनको शायद ख़राब ना करे। तो ये सूरत हाल है। अगर कोई अब आना चाहता है, कोई इसमें मैली नज़र से इनको देख रहा है, तो पाकिस्तान फ़ौज से मुकाबला करना पड़ेगा उसे। तो इसलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल सिक्योर हैं, और किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वो इसको काबू कर सकते हैं या इनको ख़त्म कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की हमारी एक प्राइड है, हमारी इज़्ज़त है, जो हम हर लिहाज से लड़ के इसको बचाएंगे। 12 लोग पूछते तो हैं, लेकिन ये मुझे भी पड़ रहा था कि आप क्या समझते हैं, ये इनको मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए? लोग कहते हैं नहीं जी, इतनी करप्शन है, इतनी सब कुछ है, क्यों मुद्दत पूरी करें? क्या देखा गया नहीं, पूरे 5 साल रहे, करनी चाहिए, कर सकेंगे, या अच्छे आसार नहीं हैं इनके? वो लोग तो हर किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब 5 साल मुद्दत देखें जी, 3-3.5 साल तो हो ही गए हैं, अभी क्या रह गया इसमें? आगे अगले साल, वो 3 महीने पहले उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट भी बनानी है, तो अगर मार्च में इलेक्शन है तो नवंबर दिसंबर में इंटरिम गवर्नमेंट आना है, तो 1.25 साल ही रह गया ना।
तो हो ही गए हैं तकरीबन पूरे। अब अगर आप समझते नहीं होंगे तो चलें 6 महीने और गुजर जाएंगे, तो 8-10 महीने उनके रह गए होंगे। तो अगली देखें, हल अगर हमारा होना है वो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक ज़रिए से होगा, मेरा ये ख्याल है। और इसका मतलब अगले इलेक्शन जो है ना, उसी के ज़रिए हमें पाकिस्तान की कोई सैल्वेशन, पाकिस्तान की कोई बचाव उसी के बाद होगा। इसीलिए मैं कई जगह कहता हूँ, सद्दाम हुसैन ने कहा था, फिर ये आ गए, फिर हम ये करेंगे अल्लाह हाफिज़ है, हम फिर यहाँ खुशगवार हवा में रहेंगे। देखें हाइड पार्क में आप अगली दफ़ा आएंगे, हाइड पार्क लेकर जाएंगे आपको, ये करेंगे। और अगर मार्च में इंशाल्लाह आप आए तो कौन सा शहर, इस्लामाबाद, जियालों का शहर लाहौर या कराची, किस शहर को कोई है? अरे कराची नहीं, लाहौर या इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में तो एयरपोर्ट भी दूर है, लोग कहते हैं जी इंसानों को, एक्टिविस्टों का शहर भी नहीं है बेचारे, मालिक को। मैं सबसे एडवाइस ले रहा हूँ, लाहौर मैंने कहा हुआ है, मैं लाहौर जाऊँगा। अच्छा। लेकिन कुछ एडवाइज़र्स हैं जो समझ रहे हैं कि ज़रा सोच के करना चाहिए कौन सा बेहतर है, तो देखते हैं। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल में ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह दूं कि इंशाल्लाह जब भी आप मार्च में आएंगे, जिस एयरपोर्ट पे भी आएंगे, कोशिश ये होगी कि जो पहला माइक आए आपके सामने वो मेरा हो। थैंक यू वेरी मच।